आपको बता दें हमारे साथ गलवान में शहीद और महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी जी हैं और ये तस्वीरें आज भी जो भी देखता है उसकी आंखें भर आती हैं, हम सभी भावुक हो जाते हैं। संतोषी जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। देश तो आज कर्नल संतोष बाबू को, अपने 20 वीर योद्धाओं को, उनकी शहादत को नमन कर ही रहा है। आप आज किस तरह से उनकी शहादत को नमन कर रही हैं? उनकी वीरोचित पोराट में, फाइटिंग में उन्होंने कैसा फाइट किया है वो हमेशा मुझे पूरा साल से ही चली रहे। आज एक दिन उसको मैं याद नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा दिन भर पल हर पल में, हर वक्त में उसकी बात, उसकी धैर्य साहस को याद करते वक्त मेरा जीवन आगे चल रहा है। बीते एक साल में किस तरह से परिवार ने दिन काटे हैं, किस तरह से ज़िंदगी रही है, कितनी मुश्किल, कितनी चुनौतियां आप देश के साथ साझा करना चाहेंगी? क्योंकि हम चाहते हैं आज हमारे दर्शक जो हैं वो वीरों और योद्धाओं को तो जानते ही हैं, उन परिवारों को भी जानें और समझें जो हमारी खुशी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। जी, ये देश के लिए बहुत गर्व बात है जब सब लोग उनके घर घर पे इनका नाम सुनाई दे रहे, तो हम बहुत गर्व फील होता है। लेकिन इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली वो हमारा घर पे आज नहीं है, अभी आएंगे भी नहीं, और ये तो हमको बहुत मुश्किल ही रखता है। मेरे बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत लॉस है। बट जब भी इनके लिए याद होता रहता है, उन्होंने देश के लिए जितना सर्वोच्च बलिदान दिया, उतना सेल्फलेस सैक्रिफाइस किया उन्होंने, वो देख के हम हमारा जीवन हर दिन में निकाल रहे थे। बच्चा आपसे कुछ कहता है? उन्हें समझ आता है कि उनके पिता इस पूरे देश के हीरो हैं? बच्चा भी याद करता रहता है। जी, लेकिन मैंने बच्चे को अभी इतना ही बताया कि पापा काम कर रहे हैं। उनकी बहुत धैर्य साहस को देख के केंद्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको उनको महावीर चक्र दिया गया है। तो बच्चे को यही है कि हमारा पापा बहुत बड़ा है, मतलब देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इतना ग्रेट फादर के फैमिली में हम हैं, तो हमको बहुत गर्व फील भी होता है। बट लेकिन वही हर दिन हर वक्त निकालना तो मुश्किल ही रहता है। बट somehow my kids are very understanding, and they are understanding me very well. And son was small, so अभी उसको वही लग रहा है कि पापा बहुत बिजी काम में है करके। बट डॉटर इज वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग है, सो वो देखता है बच्चे को भी बहुत सारा, उनका ब्रदर को संभालता है। एट द सेम टाइम मैं इस वक्त में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बाकी 19 फैमिली से भी हम उनके साथ जुड़े रहे हैं। अभी भी उनके साथ बातचीत होता है मेरा, क्योंकि मैं जितना दुख की बात चल रहा है मेरा दिन में, मेरा जिंदगी में, एट द सेम फीलिंग्स उनका भी चलता रहता है। तो हम एक दूसरे को शेयर करते वक्त हमारा देश के लिए हमने जितना कार्यक्रम, मतलब बलिदान दिया है हमारा पति देव ने, तो वो याद करते हम हमेशा हंसते रहता है। आपने बड़ी बात बोली है। आपने कहा कि अपने पति की कुर्बानी को तो आप याद करती ही हैं। आप उन 19 योद्धाओं के परिवारों के साथ भी कनेक्टेड रही हैं, और हमारी कोशिश यही है, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, और यहाँ पर आप जैसे परिवार, आप लोगों ने भी बलिदान दिया है, और हम चाहते हैं हमारा देश, हमारे देश के नागरिक, हमारे दर्शक उस बलिदान की कीमत को समझें, क्योंकि उसे आका नहीं जा सकता। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को समझाना मुश्किल होता है, उन्हें समझ नहीं आता, मुश्किल लम्हा है। आपसे कहूँ,
1 साल पहले जब आपको पता चला कि आपके पति ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, खुद को कुर्बान कर दिया, वो दिन, वो लम्हा आज आप 1 साल बाद कैसे देखती हैं? क्या जहन में आता है जब आप उस दिन के बारे में सोचती हैं? जी, कभी भी उनके नाम आता है, वो है कर्नल संतोष बाबू है। तो वो सीओ साहब है, वो यूनिट के लिए एज ए लीडर व्हाट ही हैव टू गाइड द सोल्जर्स दैट ही डिड, एंड उसी स्पिरिचुअल में, उसी मोटिवेशन में सबको गाइडेंस दिया है, गाइड कर रहा था। उसी जोश में उन्होंने लड़ाया है चाइना बॉर्डर में। तो मुझे बहुत गर्व फील होता है अभी भी मेरे पति को देख के। ऐसे वाले ऑफिसर ने कहीं मैंने देखा नहीं मेरा ज़िंदगी में, ना कुछ सोचा ही नहीं था, और सेल्फलेस सैक्रिफाइस करने में वो हमेशा तैयार रहता है, बोलता रहता था मेरे से। आज उन्होंने दिखाया भी है, तो उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील होती हूँ। मैम, आप प्राउड फील करती हैं और हम भी प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे आप जैसी पत्नी हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, जो अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति को ये जानते हुए भी भेज देते हैं कि कभी भी वो घड़ी आ सकती है जब सर्वोच्च बलिदान उन्हें करना पड़ेगा और परिवार को भी एक तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी माएँ हैं, ऐसी पत्नियाँ हैं, ऐसी बहनें हैं, और हम एज अ सिटीज़न बहुत प्राउड फील करते हैं। हम भी एज अ सिटीज़न, नागरिक के तौर पर बहुत प्राउड फील करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप 19 परिवारों के साथ कनेक्टेड रही हैं। वो 19 परिवार आपके साथ क्या शेयर करते हैं? क्योंकि आज हमारे साथ वो 19 परिवार नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हम 19 परिवारों की बात हमारे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगी उन 19 परिवारों के बारे में? जी, सबको यही तो होता है, दुख तो बहुत होती है, क्योंकि घर में जो बड़ा आदमी है, ना बड़ा भाई हो, जो भी मान लो अपना, तो सबके लिए प्राण तो एक ही होता है। उनका फैमिलीज़ के लिए वो हीरो का वो बड़ा फैमिली में बड़ा मेंबर हो सकता है। तो वो नहीं होगा तो बहुत सारा मुश्किल ही चलता है सबके लिए। छोटे छोटे काम से लेके बड़ा काम तक जाना आना, संभालना, और पेरेंट्स को देखना, भाई बहनों को देखना, बच्चे को देखना, बहुत मुश्किल की बात है। मैं सबको यही करूँगी, सबको यही समझाती हूँ कि देखो, हमारा यूनिट ने 16 बिहार ने गलवान घाटी में जो देश के लिए जो साहस किया है, वो हिस्ट्री में भी कभी हुआ ही नहीं था। इन्होंने जीवन में एक इतिहास लिखा है, तो उसको देख के हम हमेशा आगे रहना है। जब हम खुशी से रहेंगे, और दुख आते रहते हैं तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के काम करते रहेंगे, तो तभी हमारा शाहिद परिवार के लिए उनकी सोल रेस्ट करेगी पीस में। तो मेरा वैसे मैं उसको इतना ही समझा देती हूँ कि हमेशा प्राउड फील होना चाहिए। ये मौका किसी को, देश में सभी को मिलता ही नहीं है। जब देश में जन्म हुआ है तो एक स्वार्थ मतलब स्पेशलिटी होने के लिए सोचता है लोग, तो उन्होंने वो करके दिखाया है। इससे ज़्यादा हम उसकी फैमिली मेम्बर हो तो फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमारे लिए। संतोषी जी, आपसे मैं बात कर रही हूँ तो जो सीईओ है उसको कहा जाता है एक फादर फिगर होता है, और आप जिस तरह से 19 परिवारों की मदद कर रही हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो जो रोल आपके पति ने निभाया, आज वही रोल आप उन शहीद परिवारों के लिए निभा रही हैं। बहुत बड़ी बात है। भारत ने जिस तरह से गलवान को रिस्पॉन्ड किया, भारत का जो रिस्पॉन्स रहा, एक शहीद की पत्नी होने के नाते आप उस रिस्पॉन्स को कैसे देखती हैं? हमारा आर्मी ने बहुत सारे प्रिपेयर रहे हैं, बहुत अच्छे ड्यूटी चल रहा था उनका। चाइना वालों को समझ में आया कि अपना इंडिया वालों ऐसे आसान वाली बात नहीं है, उन्हें बहुत पावर है, उनके आर्मी में भी बहुत पावर है। तो दे डिडंट थिंक अबाउट देयर लाइफ्स, दे आर फॉर नेशन करके उन्होंने दिखाया है। देश के लिए हम हैं करके अपना आर्मी ने दिखा रहा है, तो हमेशा तैयार है
अपना आर्मी ने वहाँ रिस्पॉन्ड होने के लिए, उसको बहुत अच्छी से जवाब देने के लिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, और सवाल नहीं है, मैं फ्लोर आपको दे रही हूँ, ये कहकर आप देश से सीधा संवाद कर सकती हैं, आप देश से कुछ कहना चाहती हैं, आपका मैसेज जो भारतीय इस समय आपको देख और सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? जी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि देश के लिए जो लड़ रहे, जो वर्क कर रहे बॉर्डर में, ऑफिसर्स हो ना जवान हो, द सोल्जर्स हो, जो भी है, उनके फैमिलीज यहाँ अकेले रहता है। सारे सिटीजन्स एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपना देशवासी नो, उनके हमेशा कोई भी उनके पास आके मदद के लिए पूछा जाएगा तो प्लीज़ हेल्प देम, प्लीज़ सपोर्ट देम। एज ए सिटीजन की तरफ से आप लोग उनको मदद करते रहिए। ये एक दिन याद करके भूलने वाला बात नहीं है। उन्होंने अपना प्राण त्याग देश के लिए कर ही रहे, तो सबके लिए बाकी देश लोग ने, सिटीजन ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रख के उनके लिए हमेशा सपोर्ट रहिए, उनके फैमिली के लिए सपोर्ट रहिए। जो देश के लिए बलिदान देता है उनके फैमिली के लिए भी सपोर्ट रहिए, यही मैं बोलना चाहती हूँ। जय हिंद। जय हिंद संतोषी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और यकीन मानिए हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी सेना पर, हमारे जवानों पर, हमारे वीर योद्धाओं पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.